Good morning, children. Take out your English grammar book. Today we are going to do lesson number 15, which is conjunctions, and lesson 16, which is negative sentences. Okay? So we will start with lesson number 15, which is conjunctions. A word that join words or group of words or sentences is called conjunction. ठीक है, तो conjunctions क्या होते हैं बेटा? अगर कोई वर्ड अगर हमारे पास दो अलग अलग सेंटेंस हैं, ठीक है, और अगर कोई वर्ड उन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके हम एक तीसरा सेंटेंस बना सकते हैं जो उन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दे, तो उस वर्ड को हम लोग ज्वाइनिंग वर्ड या कंजंक्शन कहते हैं. ठीक है, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. राहुल कैन सिंग, राहुल कैन डांस. अब देखिए बेटा, इसमें दो सेंटेंस है. फर्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? राहुल कैन सिंग. राहुल कैन सिंग ये एक सेंटेंस है, सिंग के बाद आपका फुल स्टॉप आ गया. ओके, फिर आपका सेकंड सेंटेंस क्या है? राहुल कैन डांस. ठीक है, ये दो सेंटेंस है. अब हमने क्या किया, इन दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस कैसे बना दिया? राहुल कैन सिंग एंड डांस. ठीक है, तो जो एंड वर्ड है आपका, उसने क्या किया, इन दो सेंटेंस की बजाय हमने केवल एक ही सेंटेंस में एंड का यूज करके इन दोनों सेंटेंस को केवल एक ही सेंटेंस बना दिया ना. राहुल कैन सिंग एंड डांस. तो जो आपका एंड है वो वर्ड आपका क्या है? वो आपका ज्वाइनिंग वर्ड है. वो इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम कर रहा है. तो एंड आपका क्या है? एंड को हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन. ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस देखिए. द रैबिट वॉज फास्ट, द टॉर्टोइज वॉज स्लो. जो रैबिट है वो फास्ट था, एक सेंटेंस है. द रैबिट वॉज स्लो, रैबिट जो टॉर्टोइज था वो स्लो था. द टॉर्टोइज वॉज स्लो. अब इसको हमने क्या किया? द रैबिट वॉज फास्ट बट द टॉर्टोइज वॉज स्लो. तो इसमें हमने कैसे इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन किया कि द रैबिट वॉज फास्ट, जो रैबिट था वो फास्ट था, बट मतलब लेकिन, बट मीन्स लेकिन, द टॉर्टोइज वॉज स्लो, जो टॉर्टोइज था वो स्लो था. तो हमने बट लगा करके ये जो दो सेंटेंस थे उनको एक सेंटेंस कर दिया. ओके, तो आपका बट क्या है? बट आपका कंजंक्शन है, यानी कि ज्वाइनिंग वर्ड है. ओके, फिर थर्ड सेंटेंस देखिए. अभय इज हैप्पी, ही हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज. ओके, अब इसको हमने कैसे किया? ये आपके दो सेंटेंस कौन कौन से हैं? अभय इज हैप्पी, ही हैज, फिर फर्स्ट सेंटेंस है अभय इज हैप्पी फुल स्टॉप, ही हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज. ये आपका सेकेंड सेंटेंस है. अब फिर हमने इसको कैसे ज्वाइन किया? अभय इज हैप्पी, अभय खुश है, बिकॉज ही हैज गॉट द फर्स्ट प्राइज. वो खुश है बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही गॉट क्योंकि उसे फर्स्ट प्राइज मिला. ही इज हैप्पी बिकॉज ही गॉट द फर्स्ट प्राइज. तो ये आपके दो सेंटेंस है. अभय इज हैप्पी, फिर ही गॉट द फर्स्ट प्राइज. अभय खुश है क्योंकि अभय खुश है, उसे फर्स्ट प्राइज मिला. तो उसको हमने कैसे एक सेंटेंस में कर दिया? अभय इज हैप्पी बिकॉज, क्योंकि ही गॉट द फर्स्ट प्राइज. तो इसमें जो बिकॉज है वो आपका क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है, यानी कि कंजंक्शन है. ओके, फिर फोर्थ सेंटेंस देखिए. यू कैन गो बाय बस, यू कैन गो बाय कार. ओके, अब इन दोनों सेंटेंस को हमने, ये दो सेंटेंस है, यू कैन गो बाय बस, यू कैन गो बाय कार. फिर इसको हमने कैसे ज्वाइन किया? यू कैन गो बाय बस और कार. तुम बस से जा सकते हो, या और मीन्स या कार से. ठीक है, तो इन दोनों वर्ड, दोनों सेंटेंस को हमने ज्वाइन करके एक सेंटेंस में कर दिया विद द हेल्प ऑफ और. तो और आपका क्या है? और इज योर ज्वाइनिंग वर्ड या कंजंक्शन है. ठीक है, लेट अस लर्न हाउ टू ज्वाइन सेंटेंस विथ एंड, बट, बिकॉज एंड और. ओके, अब इन्हीं चार वर्ड से आपको चार कंजंक्शन भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो कौन कौन से वर्ड क्या पढ़ेंगे? एंड, बट, बिकॉज एंड और. ये चार कंजंक्शन अब हम पढ़ेंगे. ठीक है, इन्हीं के बारे में बस. जय सॉ अ टाइगर इन द जू, जय सॉ अ जिराफ. तो इसको देखिए अब कैसे इन्होंने चेंज किया. जय सॉ अ टाइगर एंड अ जिराफ इन द जू. तो दो सेंटेंस जो आपके बन रहे थे कि जय सॉ अ टाइगर, जय सॉ अ जिराफ, तो इसको एक सेंटेंस में कैसे बना दिया? जय सॉ अ टाइगर एंड अ जिराफ इन द जू. तो एंड आपका ज्वाइनिंग वर्ड हो गया. फिर सेकंड सेंटेंस देखिए. मोहित हैज अ पेंसिल, गरिमा हैज अ पेंसिल. अब देखिए दो सेंटेंस हो रहा है. मोहित हैज अ पेंसिल, गरिमा हैज अ पेंसिल. अब इसको आपको विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन आपको एक सेंटेंस बनाना है. तो आप कैसे बनाएंगे? मोहित एंड गरिमा हैव अ पेंसिल. अब इसका भी सेम मीनिंग हो गया. मोहित के पास पेंसिल है, गरिमा के पास पेंसिल है. तो हमने क्या किया? मोहित एंड गरिमा हैव पेंसिल. तो एंड की मदद से
हम जो दो सेंटेंस है उनको हमने एक सेंटेंस बना दिया। तो एंड आपका क्या है, एंड आपका ज्वाइनिंग वर्ड है, यानी कि कंजंक्शन है। अब थर्ड देखिए, आइसक्रीम इज कोल्ड, टी इज हॉट। जो आइसक्रीम है वो ठंडी है, लेकिन जो टी है, टी इज हॉट। तो ये आपके दो सेंटेंस है, आइसक्रीम इज कोल्ड, टी इज हॉट। अब इसको हम कैसे करेंगे, आइसक्रीम इज कोल्ड, आइसक्रीम तो ठंडी है, बट लेकिन टी इज हॉट। तो इसमें बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप कभी भी सेंटेंस में अपोजिट सेंटेंस आ रहे हो, जैसे इसमें क्या आ रहा है कि आइसक्रीम इज कोल्ड, अब कोल्ड का अपोजिट क्या है, हॉट। अगर जब अपोजिट आ रहे होते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग बट का, लेकिन का यूज करके हम उस सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे किया, आइसक्रीम इज कोल्ड, आइसक्रीम तो ठंडी होती है, बट लेकिन आपका टी इज हॉट। ओके, फिर देखिए फोर्थ सेंटेंस आपका क्या है, अंकित प्लेज चेस, हिज सिस्टर प्लेज बैडमिंटन। जो अंकित है वो चेस प्ले करता है, लेकिन जो उसकी सिस्टर, बट वो सॉरी, अभी जो सेंटेंस है आपके वो दो सेंटेंस है, अंकित प्लेज चेस, अंकित चेस प्ले करता है, हिज सिस्टर प्लेज बैडमिंटन, उसकी सिस्टर बैडमिंटन खेलती है। फिर इसको आपने कैसे कंबाइन किया, अंकित प्लेज चेस, अंकित तो चेस खेलता है, बट हिज सिस्टर प्लेज बैडमिंटन। तो बट की हेल्प से आपने, वो एक दूसरा गेम खेलता है और उसकी सिस्टर वो दूसरा गेम खेलती है, तो हमने लेकिन बट की मदद से इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। फिर देखिए, वी कैन नॉट प्ले आउटसाइड, इट इज रेनिंग। हम लोग बाहर क्यों नहीं हम लोग बाहर नहीं खेल सकते हैं, इट इज रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है। तो उसको कैसे कंबाइन किया, वी कैन नॉट प्ले आउटसाइड, हम लोग बाहर नहीं खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते, बिकॉज इट इज रेनिंग। तो ये जो दो सेंटेंस है आपके, वी कैन नॉट प्ले आउटसाइड, इट इज रेनिंग, तो ये दो सेंटेंस थे। तो हमने बिकॉज की हेल्प से क्या किया, उन दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया, एक सेंटेंस कर दिया। कैसे कर दिया, वी कैन नॉट प्ले आउटसाइड बिकॉज इट इज रेनिंग। ओके, तो बिकॉज का मतलब क्या हो गया, हम लोग बाहर नहीं खेल सकते, बिकॉज मीन्स क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सिक्स्थ वन, हैव योर ब्रेकफास्ट क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। तो इसी दो सेंटेंस है, हैव योर ब्रेकफास्ट क्विकली, अपना ब्रेकफास्ट जल्दी ले लो, यू विल बी लेट फॉर स्कूल, तुम अपने स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। तो उसको हमने कैसे कंबाइन किया, हैव योर ब्रेकफास्ट क्विकली, अपना ब्रेकफास्ट क्विकली ले लो, और यू विल बी लेट फॉर स्कूल, या तुम, फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम क्या कहते हैं, या और यू विल बी लेट टू स्कूल, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। तो हमने और से क्या किया, इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। ओके, सब कॉमन कंजंक्शंस आर गिवन बिलो। कुछ कॉमन जो कंजंक्शन हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन कौन से, वर्ड्स लाइक एज, बिफोर, आफ्टर, और, व्हेन, इफ, व्हाइल, till, until, and, also, but, because, yet, so, through आर कॉमनली यूज्ड कंजंक्शन। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ये हम लोग एज ए कंजंक्शन, एज ए ज्वाइनिंग वर्ड हम लोग दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है बेटा, रीड सम मोर सेंटेंसेस। ही सेड वेट हियर अंटिल आई कम बैक। अब देखिए अंटिल की मदद से उन्होंने क्या किया, दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। कैसे ज्वाइन किया, ही सेड वेट हियर, यहाँ पे रुको, कब तक रुको, अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। तो अंटिल की मदद से उन्होंने क्या किया, दो सेंटेंस को, जैसे ये अगर ये सेंटेंस हम अलग अलग लिखते तो कैसे लिखते हैं, ही सेड वेट हियर, फिर आई कम बैक। तो इसको हमने दो सेंटेंस को कैसे ज्वाइन किया, ही सेड वेट हियर अंटिल आई कम बैक। फिर देखिए, आई विल गो टू द मैजिक शो इफ यू कम विथ मी। तो यहां पे देखिए, मैं मैजिक शो पे तब जाऊंगा इफ यू कम विथ मी। तो इफ की मदद से उसने क्या किया, हमने दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे इफ आपका क्या है, इफ आपका एक ज्वाइनिंग वर्ड हो गया। फिर देखिए, हेलन मेट हर फ्रेंड व्हेन शी रीच द पार्क। तो हेलन मेट हर फ्रेंड, वो कब उसकी फ्रेंड मिली, व्हेन, जब, शी रीच द पार्क। तो व्हेन की मदद से हमने दो सेंटेंस को यहाँ पे भी ज्वाइन कर दिया। फिर देखिए, शी इज टॉकेटिव बट शी इज इंटेलिजेंट। वो टॉकेटिव तो है, वो बातूनी तो है, लेकिन शी इज इंटेलिजेंट।
तो यहाँ पे भी सी इज टॉकेटिव, सी इज इंटेलिजेंट, तो दो सेंटेंस को हमने बट की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। फिर 6 देखिए, मोहन इज अ स्विमर एंड अ बैट्समैन। तो अब ये दो सेंटेंस क्या हो जाते हैं, मोहन इज अ स्विमर, मोहन इज अ बैट्समैन, तो हमने एंड की मदद से क्या कर दिया, इन दो सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। फिर देखिए, वी वेटेड फॉर दीपिका बट शी डिड नॉट कम। यहाँ पे भी दो सेंटेंस को हमने बेट की हेल्प से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। आई कुड नॉट बाय द टीवी सेट बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली। तो फिर अब बिकॉज लगा करके हमने फिर से दो सेंटेंस को, आई कैन नॉट बाय द टीवी सेट, इट वॉज वेरी कॉस्टली, तो हमने क्या किया, हमने बिकॉज लगाया और दो सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना दिया, बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली। फिर 9th सेंटेंस देखिए, आसू ड्रिंक्स फ्रूट जूस आफ्टर ही कम्स फ्रॉम स्कूल। तो इसमें हमने क्या किया, हमने आफ्टर की हेल्प से दो सेंटेंस को ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आफ्टर भी आपका ज्वाइनिंग वर्ड हो गया, कंजंक्शन हो गया, ओके। फिर 10th सेंटेंस देखिए, आर वी गोइंग बाई कार और ऑटो। तो इसमें देखिए, इसमें आपके दो कंजंक्शन आए हैं, कौन कौन से आए हैं, आर वी गोइंग बाई कार और ऑटो। तो इसमें आपका बाई भी जो है वो भी कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है, और आपका जो ऑटो है वो भी हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, कंजंक्शन की तरह। उसके बाद बेटा अब हम एक्सरसाइज देखिए, आपकी एक्सरसाइज ए है, अंडरलाइन द कंजंक्शन इन द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है, जो भी कंजंक्शन आ रहे हैं उनको आपको अंडरलाइन कर देना है, ओके। तो इसमें फर्स्ट देखिए, ए का जो फर्स्ट है आपका, अंकित एंड प्रतीक आर ब्रदर्स। तो इसमें कौन सा कंजंक्शन है, आपका एंड जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड है एंड। तो फर्स्ट में आपका ये आपका लेसन 15 है, लेसन 15 का ए का फर्स्ट क्या हो जाएगा, एंड, ओके। फिर सेकंड में देखिए क्या होगा, सेकंड सेंटेंस में, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो हमने इसे कंबाइन कैसे कर दिया, डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, तो और आपका क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है, ओके। फिर थर्ड में देखिए, तो यहाँ पे आपको एंड पे अंडरलाइन करना है और इसमें यहाँ पे आपको और पे अंडरलाइन करना रहेगा। फिर थर्ड देखिए, रुचि डज नॉट लाइक मिल्क बट सी लाइक आइसक्रीम्स। तो रुचि को मिल्क नहीं पसंद है बट आइसक्रीम पसंद है, तो इसमें रुचि डज नॉट लाइक आइसक्रीम, रुचि डज नॉट लाइक मिल्क, रुचि लाइक्स आइसक्रीम। तो दो सेंटेंस हुए, तो हमने बट की मदद से, लेकिन सी लाइक आइसक्रीम, तो बट की हेल्प से हमने इन सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। तो बट आपका इसमें थर्ड में बट है आपका, वो आपका कंजंक्शन है, ठीक है। फिर फोर्थ वन देखिए, फोर्थ क्या है, द बॉयज वर अनहैप्पी बिकॉज देयर टीम हैड लॉस्ट द मैच। द बॉयज वर अनहैप्पी, तो इसको दो सेंटेंस इसके क्या क्या बन गए थे आपके, द बॉयज वर अनहैप्पी देयर टीम हैड लॉस्ट द मैच। तो इन दोनों सेंटेंस को हमने कैसे कंबाइन किया, द बॉयज वर अनहैप्पी क्योंकि बिकॉज देयर टीम हैड लॉस्ट द मैच। तो बिकॉज आपका क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है, तो बिकॉज के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर फिफ्थ वन देखिए, रोहन इज जंपिंग बट अमित इज रनिंग। रोहन जो है वो जंप कर रहा है, लेकिन जो अमित है वो दौड़ रहा है। तो इसमें बट क्या है आपका, ज्वाइनिंग वर्ड है, ओके। फिर सिक्स्थ वन देखिए, द शॉपकीपर सेल्स ऑरेंजेस एंड मैंगोज। द शॉपकीपर सेल्स ऑरेंजेस, द शॉपकीपर सेल्स मैंगोज। तो इसको हमने एंड की हेल्प से दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया, एंड आपका ज्वाइनिंग वर्ड है। सिक्स्थ में एंड पे आप अंडरलाइन कर लेंगे। फिर सेवन देखिए, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज हिज टॉय इज ब्रोकन। द चाइल्ड इज क्राइंग, हिज टॉय इज ब्रोकन। तो बिकॉज की मदद से हमने सेंटेंस को ज्वाइन किया, तो बिकॉज आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग वर्ड। फिर 8 देखिए, मोनू एंड सोनू आर प्लेइंग विथ अ बॉल। तो इसमें आपको क्या आपका वो है, मोनू इज प्लेइंग विथ अ बॉल, सोनू इज प्लेइंग विथ अ बॉल। अब हमने कैसे ज्वाइन कर दिया, मोनू एंड सोनू आर प्लेइंग विथ अ बॉल। तो एंड की मदद से हमने
इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो जहां जहां ये जो इन वर्ड्स के नीचे आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब बी एक्सरसाइज देखिए, जॉइन द सेंटेंस गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड, बट, बिकॉज एंड और। तो आपको ये 4 ज्वाइनिंग वर्ड दिए हैं, कौन कौन से? एंड, और, बिकॉज एंड बट। तो इन 4 की हेल्प से आप ये आपके कितने टोटल 8 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको आपको ज्वाइन करना है। ओके बेटा, अब बेटा अब ये बी एक्सरसाइज देखिए। बी में देखिए फर्स्ट क्या है आपका, इसमें आपको 2 सेंटेंस दिए हैं, उनको आपको ज्वाइन करके एक सेंटेंस बना देना है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट है, आई रैन फास्ट आई मिट द ट्रेन। मैं तेज दौड़ा लेकिन बट आई मिट द ट्रेन। तो आप बट की हेल्प से इसको कंजंक्शन क्या हो जाएगा, तो बट की हेल्प से आप इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, ही इज ओल्ड ही इज स्ट्रॉन्ग। तो इसको आप कैसे ज्वाइन करेंगे? ही इज ओल्ड ही इज स्ट्रॉन्ग। ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। वो बूढ़ा तो है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है। तो ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे भी हमने बट की हेल्प से इसे दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। फिर थर्ड है आपका, स्टॉप एट द जेब्रा क्रॉसिंग यू विल बी फाइंड। जेब्रा क्रॉसिंग पे रुक जाओ, यू विल बी फाइंड, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। तो उसको हमने कैसे ज्वाइन किया? स्टॉप एट द जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप एट जेब्रा क्रॉसिंग और यू विल बी फाइंड। तो हमने और की हेल्प से इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। ओके, मतलब या जेब्रा क्रॉसिंग पे रुक जाओ या तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, फिर फोर्थ सेंटेंस देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट द सन सेट्स इन द वेस्ट। जो सन है वो राइज कहाँ करता है, उदय कहाँ होता है? ईस्ट में, और डूबता कहाँ पे है? वेस्ट में। तो उसे हमने कैसे कंबाइन किया? द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो एंड की हेल्प से हमने इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। फिर फिफ्थ देखिए, आई लाइक हिम ही इज वेरी सिंसियर। तो इन दोनों सेंटेंस को हमने कैसे ज्वाइन किया? आई लाइक हिम बिकॉज ही इज वेरी सिंसियर। मैं उसे लाइक करता हूँ क्योंकि वो बहुत सिंसियर है। ओके, तो बिकॉज की हेल्प से दोनों सेंटेंस को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर सिक्स देखिए, रिया वांटेड टू गो टू द बीच मैरी रिफ्यूज। तो इसको कैसे ज्वाइन किया? रिया वांटेड टू गो टू द बीच बट मैरी रिफ्यूज। रिया तो बीच पे जाना चाहती थी लेकिन मैरी ने मना कर दिया, बट मैरी रिफ्यूज। तो बट आपका क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड है, कंजंक्शन है। ओके, फिर 7 देखिए, सर्किल इज अ शेप, ओके, ट्राइंगल इज अ शेप। तो इसे हमने कैसे ज्वाइन किया? सर्किल एंड ट्राइंगल आर शेप। सर्किल और ट्राइंगल दोनों ही शेप होते हैं। तो एंड की हेल्प से हमने इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। फिर 8 देखिए, रीता वेटेड फॉर सुमन शी डिडंट कम। तो रीता वेटेड फॉर सुमन शी डिडंट कम। इसको हमने कैसे ज्वाइन किया? रीता वेटेड फॉर सुमन बट शी डिडंट कम। रीता ने सुमन के लिए वेट किया बट लेकिन वो नहीं आई। तो बट से हमने with the help of conjunction but we have joined these two sentences. Okay, अब हम आते हैं आपकी सी एक्सरसाइज पे। सी क्या है? सर्किल द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको जौन सा भी ऑप्शन सही, जो उन सभी कंजंक्शन सही हो उसको आपको सर्किल कर देना है। तो फर्स्ट देखिए, माई ब्रदर लाइक्स चॉकलेट बट, और एंड आपके ऑप्शन है ही डजंट लाइक चिप्स। तो इसको आप कैसे कंप्लीट करेंगे? माई ब्रदर लाइक चॉकलेट बट ही डिडेंट लाइक चिप्स। लेकिन उसे चिप्स पसंद नहीं। तो सी में फर्स्ट में आप क्या कर देंगे? बट की हेल्प से, तो बट पे आप सर्किल कर देंगे। ओके, सी का फर्स्ट। फिर सेकंड क्या होगा? सेकंड सेंटेंस है आपका, कैन यू रीड राइट इन इंग्लिश। कैन यू रीड एंड राइट इन इंग्लिश। तो एंड की हेल्प से हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे, कैन यू रीड एंड राइट इन इंग्लिश। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्या है? आई रिस्पेक्ट हर सी इज नोबल। तो उसे हम कैसे ज्वाइन करें? आई रिस्पेक्ट हर बिकॉज सी इज नोबल। मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो नोबल है। तो आप बिकॉज पे सर्किल कर देंगे। ओके,
बिकॉज शी इज नोबल। फिर फोर्थ वन देखिए, फोर्थ है आपका दीज मैंगोज आर राइप स्वीट। तो इसका क्या हो जाएगा, दीज मैंगोज आर राइप एंड स्वीट। तो यहाँ पे आप एंड को सर्किल कर देंगे, एंड की हेल्प से आप ये मैंगो राइप भी है और खूब रसेदार भी है और मीठे भी हैं, ठीक है, रसीले भी हैं मीठे भी हैं। तो एंड की हेल्प से आप दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे। तो एंड को आप सर्किल कर लीजिएगा। फिर फिफ्थ देखिए, माई फादर हैज अ बाइक। तो हाँ, और ए कार। तो उसका क्या हो जाएगा, माई फादर हैज अ बाइक एंड अ कार। तो एंड की हेल्प से आप दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो एंड को आप सर्किल कर ले, माई फादर हैज अ बाइक एंड कार। बिकॉज तो आएगा नहीं क्योंकि कार इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा, माई फादर हैज अ बाइक एंड अ कार। तो एंड को आप सर्किल कर लेंगे। ओके, फिर हम डी एक्सरसाइज पे आते हैं। वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजंक्शन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्या है, आई वॉज लेट इट वॉज रेनिंग हैवली। तो इसमें आपको सुटेबल कंजंक्शंस भरने हैं। तो ये आपकी डी एक्सरसाइज है। ओके, तो डी का फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, आई वॉज लेट, मैं लेट हो गया क्योंकि बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो फर्स्ट में आपका कंजंक्शन क्या हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली। तो आप बिकॉज की हेल्प से दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे। फिर सेकंड क्या है, ही हैज अ पेन नो पेंसिल। तो इसे आप कैसे ज्वाइन करें, ही हैज अ पेन बट नो पेंसिल। उसके पास पेन तो है लेकिन कोई पेंसिल नहीं है। ठीक है, ही हैज अ पेन बट नो पेंसिल। ठीक है, तो बट की हेल्प से आप इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर मोना, तो अब इसे कैसे ज्वाइन करें, तो मोना एंड सोनू लेफ्ट फॉर स्कूल अर्ली। मोनू मोना एंड सोनू लेफ्ट फॉर स्कूल अर्ली। तो एंड की हेल्प से आप इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर देंगे। एक सेंटेंस आपका क्या है, मोना लेफ्ट फॉर स्कूल अर्ली। सेकंड सेंटेंस क्या था, सोनू लेफ्ट फॉर स्कूल अर्ली। तो ज्वाइन करके हम कैसे कर देंगे, मोना एंड सोनू लेफ्ट फॉर स्कूल अर्ली। तो यहाँ पे हम कौन सा कंजंक्शन का यूज करेंगे, एंड का। फिर फोर्थ देखिए, मोहित विल गो टू हरीश। फिर सुरेश हाउस इन द इवनिंग। हाँ, तो इसको कैसे लिखेंगे, मोहित विल गो टू हरीश एंड सुरेश हाउस इन द इवनिंग। तो मोहित विल गो टू हरीश एंड मोहित हरीश और सुरेश के घर जाएगा इवनिंग में। तो इसके को क्या था, मोहित विल गो टू हरीश होम, मोहित विल गो टू सुरेश होम। तो हम क्या लिख देंगे इसे ज्वाइन करके, मोहित विल गो टू हरीश एंड सुरेश होम इन द इवनिंग। तो अब ये देखिए क्या सेंटेंस है, फिफ्थ, आई शैल नॉट लीव द हाउस माई मदर कम्स। तो इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आई शैल नॉट द लीव द हाउस अंटिल, जब तक कि मेरी माँ ना आ जाए। तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे, आई शैल नॉट लीव द हाउस अंटिल, जब तक कि मेरी मदर ना आ जाए, अंटिल माई मदर कम्स। तो यहाँ पे आप कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, फिफ्थ में अंटिल। ओके, अंटिल माई मदर कम्स। फिर सिक्स देखिए, सिक्स क्या है, सी सेड सू वुड बी लेट। अच्छा, ये सिक्स हम इधर लिख रहे हैं, नीचे बहुत हो जा रहा है। सिक्स है आपका डी का सिक्स, सी सेड सी वुड बी लेट सी अराइव्ड ऑन टाइम। तो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, सी सेड एक्सक्यूज मी, सी सेड सी वुड बी लेट बट सी अराइव्ड ऑन टाइम। उसने कहा वो लेट हो जाएगी लेकिन वो टाइम पर आ गई, बट सी अराइव्ड ऑन टाइम। तो हमने बट के हेल्प से दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया। अब सेवन देखिए, लेट अस वेट हियर। हमको यहां जारी करना चाहिए अंटिल, जब तक कि वो आ ना जाए। लेट अस वेट हियर अंटिल ही कम्स या टिल ही कम्स। तो अंटिल की हेल्प से आप ये दोनों सेंटेंस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, फिर 8 देखिए,
एट्थ क्या है आपका, नीता विल सिंग, प्रिया विल डांस। नीता विल सिंग एंड प्रिया विल डांस। नीता गाना गाएगी एंड प्रिया विल डांस, या नीता विल सिंग बट प्रिया विल डांस। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नीता विल सिंग बट प्रिया विल डांस। ओके, तो बट की हेल्प से भी आप जोड़ सकते हैं। तो नीता विल सिंग बट प्रिया विल डांस। कुछ सेंटेंस में बेटा कोई भी कंजंक्शन, इसमें इसमें भी आप एंड का भी यूज कर सकते हैं। नीता डांस कर गाना गाएगी और प्रिया डांस करेगी। तो कहीं कहीं पे एक से ज्यादा कंजंक्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमको जो भी अप्रोप्रिएट लगेगा उसको आपको कर लिख देना है। फिर नाइन्थ क्या है, आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, आई वॉज अनवेल। आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी बिकॉज आई वॉज अनवेल। तो नाइन्थ में आप कौन सा लगाएंगे, बिकॉज, क्योंकि मैं ठीक नहीं था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, बिकॉज आई वॉज अनवेल। ठीक है, अब टेंथ देखिए, टेंथ क्या है, गो टू द पार्क। गो टू द पार्क एंड प्ले देयर। पार्क में जाओ और वहां पे खेलो। तो एंड यहाँ पे कौन सा सुटेबल लग रहा है, एंड आप यूज करेंगे एज ए कंजंक्शन, ठीक है, एंड प्ले देयर। ये बेटा आपका कंजंक्शन वाला चैप्टर ओवर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो ये बेटा आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इजी है, आप इसे आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नो आ रहा हो, ठीक है, मना किया गया हो, नेवर, नो, ये सब वर्ड आ रहे हो, तो वो आपके निगेटिव अगर सेंटेंस में आ रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। हिंदी में वो कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ओके, यहाँ पे अब हम करेंगे लेसन 16, जो कि है आपका निगेटिव सेंटेंसेस। A sentence that has no, not और never in it is called a negative sentence। मतलब किसी भी सेंटेंस में ना, कभी नहीं, ठीक है, नॉट, मना कर देना, ठीक है, इस टाइप की चीजें अगर सेंटेंस में होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, यानी कि निगेटिव सेंटेंस। और नो और नॉट, अगर जैसे नो आ रहा हो सेंटेंस में या नॉट आ रहा हो, मना करने वाली बात आ रही है, तो उसको क्या हम मानते हैं कि रिफ्यूजल की मना कर दिया गया है उस सेंटेंस में, ठीक है। कंपेयर द सेंटेंस गिवन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। अब देखिए यहाँ दो कॉलम है, उसमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको आपको कंपेयर करना है, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। ये एक सकारात्मक मतलब नकारात्मक वाक्य नहीं है, ठीक है। ये क्या है, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो इसमें नॉट आया हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर नीता इज अ पेंटर, नीता इज नॉट अ पेंटर। फिर दीज रोजेज आर येलो, दीज रोजेज आर नॉट येलो, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होगा, ये सब आपके निगेटिव सेंटेंस हो गए। ये वाले सेंटेंस क्या है आपके, जो बी कॉलम में है वो सब क्या है आपके, निगेटिव सेंटेंस है। फिर दे आर टेकिंग पार्ट इन द रेस, दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द रेस, वो रेस में पार्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब कंपेयर द सेंटेंस गिवन कॉलम ए एंड कॉलम बी। फिर से आप कंपेयर कीजिए, कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। आई हैव अ टॉय ट्रेन, मेरे पास एक टॉय ट्रेन है। आई डू नॉट हैव अ टॉय ट्रेन, मेरे पास टॉय ट्रेन नहीं है। तो ये क्या है आपका, निगेटिव सेंटेंस है। फिर देखिए, वी हैव अ न्यू कार, वी डू नॉट हैव अ न्यू कार, वी डू नॉट हैव अ न्यू कार। तो ये आपका क्या है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। फिर ही हैज अ बैट, फिर यहाँ क्या आ गया, ही डज नॉट हैव अ बैट, उसके पास बैट नहीं है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। शी वॉन्ट टू गो टू द सर्कस, फिर शी डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द सर्कस, ये आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ओके, फिर देखिए, फिर कुछ सेंटेंस है, उनको कंपेयर कीजिए। हरी वॉज प्लेइंग क्रिकेट, फिर हरी वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर
दे वर ईटिंग ब्रेकफास्ट, फिर दे वर नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट नहीं खा रहे थे। फिर मीरा डांस्ड ऑन हर फेवरेट सॉन्ग, मीरा जो है वो अपने फेवरेट सॉन्ग पे डांस कर रही थी। मीरा डिड नॉट डांस ऑन हर फेवरेट सॉन्ग, मीरा ने डांस नहीं किया अपने फेवरेट सॉन्ग पे, ठीक है। फिर वी विल प्ले फुटबॉल ऑन संडे, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल ऑन संडे। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके निगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो आपने देख लिया कि आपके निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नो, नॉट, नेवर, ये सब अगर सेंटेंस में आता है तो वो आपके निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए आपके एक्सरसाइज है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं, टोटल 10 है, 10 इन नंबर्स। इनको आपको किसमें करना है, कन्वर्ट करना है आपको निगेटिव सेंटेंस में। ओके, तो इसमें बेटा देखिए आपकी ये एक्सरसाइज है, तो इसमें आपको क्या करना है, इन कुछ सेंटेंस जो आपके दिए हैं इनको आपको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट है आपका दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर फ्रेश, तो इसको हम कैसे निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट फ्रेश। तो हमने जब नॉट फ्रेश कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर सेकंड देखिए क्या है, ही इज अ टॉल बॉय, इसे आप कैसे कहेंगे, ही इज नॉट अ टॉल बॉय। तो हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ये क्या हो गया आपका सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर थर्ड देखिए, श्वेता इज अ टॉकेटिव गर्ल, श्वेता क्या है, टॉकेटिव गर्ल है, बातूनी लड़की है। इसको हमने कैसे चेंज किया, श्वेता इज नॉट ए टॉकेटिव गर्ल, श्वेता एक बातूनी लड़की नहीं है, श्वेता इज नॉट ए टॉकेटिव गर्ल। फिर फोर्थ देखिए, इट इज अ सनी डे, आज एक सनी डे है, तो उसको हमने कैसे चेंज किया, इट इज नॉट अ सनी डे, आज एक सनी डे नहीं है, इट इज नॉट अ सनी डे। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर देखिए आपका फिफ्थ क्या है, माई फ्रेंड्स वर एब्सेंट टूडे, तो इसे हमने कैसे चेंज किया, माई फ्रेंड्स वर नॉट एब्सेंट टूडे, वो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो आज एब्सेंट नहीं थे, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर सिक्स देखिए, आई सेल गो टू द मार्केट, तो अब इसे हमने कैसे निगेटिव किया, आई सेल नॉट गो टू द मार्केट, तो हमने नॉट लगा दिया, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, आई सेल नॉट गो टू द मार्केट। फिर सेवन देखिए, यू आर अ फनी बॉय, तो उसे हमने कैसे चेंज किया, यू आर नॉट ए फनी बॉय, तुम एक मजाकिया लड़के हो, तो यू आर नॉट, तुम एक मजाकिया लड़के नहीं हो, यू आर नॉट ए फनी बॉय। फिर आपका एट्थ है, द मंकीज वर स्विंगिंग ऑन द ट्री, तो मंकीज डाल पे झूल रहे थे, तो उसको हमने कैसे निगेटिव सेंटेंस बनाया, द मंकीज वर नॉट स्विंगिंग ऑन द ट्री, मंकी ट्री पे झूल नहीं रहे थे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर 9 देखिए, रवि वॉज लाफिंग एट द जोक, रवि जोक पे हंस रहा था, तो उसे हमने कैसे निगेटिव किया, रवि वॉज नॉट लाफिंग ऑन द जोक, रवि जोक पे नहीं हंस रहा था। ऑन में बेटे यहाँ पे एट है, ओके, रवि वॉज नॉट लाफिंग एट द जोक, तो इसे हमने कैसे चेंज किया, रवि वॉज नॉट, ओके। फिर टेंथ क्या है आपका, टेंथ है आपका आवर बेडरूम इज बिग, तो इसे हमने कैसे निगेटिव बनाया, आवर बेडरूम इज नॉट बिग, हमारा बेडरूम बड़ा नहीं है, तो इसे हमने निगेटिव जो सेंटेंस है उनको हमने क्या किया, निगेटिव सेंटेंस हर में नॉट लगा के इस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। ओके बेटा, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी। इसमें हमको क्या करना है, चेंज दिस पॉजिटिव सेंटेंस इनटू द नेगेटिव सेंटेंस बाय यूजिंग डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट बिफोर द वर्ब्स वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो इसमें आपको ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कैसे, डज नॉट, ये बाय यूजिंग डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, इनकी हेल्प से आपको इन सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। बेटा हम लोग आते हैं एक्सरसाइज सी पे, एक्सरसाइज सॉरी बी। तो बी में आपको क्या करना है, चेंज दिस पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस यूजिंग डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट बिफोर द वर्ब्स वन हैज बीन डन फॉर यू। तो वर्ब के पहले आपको डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट जो भी आपको लगे कि सही है वो लगा करके आपको इन सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो फर्स्ट
ऑलरेडी डन है, तो फर्स्ट क्या है आपका, द गर्ल्स सैंग अ गुड सॉन्ग, तो इसको कैसे चेंज किया गया है, उसको आपको निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया गया है, द गर्ल्स डिड नॉट सैंग अ गुड सॉन्ग। अब क्योंकि देखिए आप बेटा आपका ये आपका पास्ट टेंस में है, तो जब हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे, ठीक है, जो चीज़ घटना हो चुकी हो तो हम लोग हमेशा उसके साथ फिर डिड नॉट लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा जो सेंटेंस होगा वो पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, जो मतलब भूतकाल में जो बीत गया हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। तो इसमें हमने क्या यूज किया, द गर्ल्स सैंग अ गुड सॉन्ग, तो उसको हमने कैसे चेंज किया, द गर्ल्स डिड नॉट सिंग अ गुड सॉन्ग, तो गर्ल्स ने अच्छा सॉन्ग नहीं गाया था, ठीक है। फिर आई प्ले इन द इवनिंग, इसको हम कैसे निगेटिव बनाएंगे, आई प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलता हूँ, ठीक है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई प्ले इन द इवनिंग, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आई डू नॉट प्ले इन द इवनिंग। तो आई, जब भी आई होगा आपका आई हो, यू हो, ठीक है, वी हो, दे हो, तो उसके साथ वो अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, डू नॉट, ओके। आई, यू, दे, वी, इनके साथ हम लोग क्या यूज, अगर और प्रेजेंट टेंस में आपका सेंटेंस होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डू नॉट, ओके। तो जो हमारा सेंटेंस है ये आई प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलता हूँ, ठीक है, तो ये आपका एक प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, आई डू नॉट प्ले इन द इवनिंग, ठीक है। फिर थर्ड है आपका, ही लव्स हिज सिस्टर, ही लव्स हिज सिस्टर मतलब वो अपनी बहन को प्यार करता है, ही लव्स हिज सिस्टर। अब ही और सी के साथ, ठीक है, हम लोग किसका यूज करेंगे, ही और सी के साथ जब भी प्रेजेंट टेंस होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, डज का, ठीक है, डज नॉट। तो इसको हमने कैसे किया, ये सॉरी ये आपका कौन सा है, थर्ड, हाँ, तो हमने क्या क्या कर दिया, ही डज नॉट लव हिज सिस्टर, वो अपनी बहन को प्यार नहीं करता, ही डज नॉट लव हिज सिस्टर। फिर फोर्थ है, प्रीति लाइक्स आइसक्रीम, प्रीति को आइसक्रीम पसंद है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको हमने कैसे चेंज किया, फोर्थ को हमने लिख दिया, प्रीति डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है, प्रीति डज नॉट लाइक आइसक्रीम। फिर फिफ्थ पे आइए, ही फाउंड द कीज, उसको कीज मिल गई, ये आपका पास्ट टेंस में सेंटेंस हो गया, तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ही डिड नॉट फाउंड, ही डिड नॉट फाउंड नहीं, ये आपका बेटा हो जाएगा, ही डिड नॉट फाइंड द कीज, ओके, ही डिड नॉट फाइंड द कीज। फिर सिक्स्थ है आपका, अमित स्कोर्ड अ गोल इन द मैच, यानी कि आपका पास्ट टेंस में है, अमित ने एक गोल स्कोर किया, तो जब पास्ट टेंस में आपका सेंटेंस आ जाएगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डिड नॉट का, तो अमित डिड नॉट स्कोर अ Amit did not score a goal in the match. Okay, Amit did not score a goal in the match. फिर सेवेंथ है आपका, we ride a horse, हम लोग एक हॉर्स राइड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है, we ride a horse, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, we do not ride a horse, we do not ride a horse, okay। फिर आपका एट्थ है, they went with their father, अब इसको वो अपने फादर के साथ चले गए, ये भी आपका पास्ट टेंस में सेंटेंस है, तो हम इसे कैसे करेंगे, दे डिड नॉट वेंट विथ देयर फादर, दे डिड नॉट वेंट विथ देयर फादर, ओके। फिर आपका नाइन्थ क्या है, राहुल वर्कड हार्ड, राहुल ने बहुत मेहनत की, राहुल वर्कड हार्ड, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करें, राहुल डिड नॉट, ये भी आपका पास्ट टेंस में है, राहुल ने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है, तो उसे हम कैसे करेंगे, राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, ओके। फिर आपका टेंथ है, रीता डिड हर सम्स वेल, रीता ने अपने सम्स अच्छे से किए थे, रीता ने अपने सम्स अच्छे से किए थे, तो उसे आप कैसे करेंगे, इसमें भी आप डिड नॉट का यूज करेंगे, रीता डिड नॉट, क्योंकि ये भी सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है, तो रीता डिड नॉट डू हर सम्स वेल, उसने अपने सम्स अच्छे से नहीं किए थे। फिर आपका 11th है,
विजय लाफ्स एट द क्लाउन, विजय क्लाउन पे हंस रहा है, विजय लाफ्स एट द क्लाउन। तो ये आपका एक प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस, तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे, विजय डज नॉट लाफ एट द क्लाउन। तो विजय उस पे अपने जोकर पे नहीं हंसा, विजय डज नॉट लाफ्स एट द क्लाउन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये आप अपनी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।